अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट शहबाज जैदी और आप देख रहे हैं शहबाज व्लॉग 2694। आज संडे है और इसलिए आज मुझे टास्क दिया गया था। मुझे मेरी फैमिली की तरफ टास्क दिया गया कि आज कुछ अलग और यूनिक बना कर खिलाएं। और आज मैंने जिस रेसिपी का चूज़ किया है ये इंडियन स्ट्रीट फूड की रेसिपी है, यानी हमारे हमसाया मुल्क इंडिया के स्ट्रीट फूड के तौर पे आती है। जैसे हमारे यहाँ लड्डू पीठियाँ और इस तरह की चीज़ें चलती हैं मेरे भाई, वहाँ ये चलती है। इसे कहते हैं शरले उनकी ज़ुबान में। अब आप इसे जो मर्ज़ी नाम दे लें, मैं आपके लिए बनाने वाला हूँ। आपको मुकम्मल रेसिपी दिखाऊँगा और किस तरह उसे इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह उसे खाया जाता है मेरे भाई, वो भी आपसे शेयर करेंगे। तो अब अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई सबसे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चलें फिर आपको दिखाते हैं अगली रेसिपी। इंतज़ार नहीं करवाते क्योंकि सारे इंतजाम करने में मुझे आज थोड़ी सी मसरूफियत रही। तो अब मैं अपनी फैमिली के लिए चाय के साथ जो स्नैक्स तैयार करने वाला हूँ उसी का नाम है शरले, और ये है इंडियन स्ट्रीट फूड, यानी कि आम तौर पे जो बाज़ारों में और फुटपाथों पर और आपको ठेलों पर मिल जाती है मेरे भाई, ये इसी तरह की फूड है। मैं आपको लेके चलूँगा अब अपने किचन की तरफ जहाँ मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ। हाँ, रेसिपी मेरी है, मदद ज़रूर करेंगे मेरे घर वाले और उनकी इस मदद का शुक्रिया मेरे भाई, मिल के करते हैं हम। मगर क्योंकि आज स्पेशल टास्क दिया गया है कि मुझे जो भी बनाना है खुद बनाना है और कोई नई रेसिपी ट्राई करनी है, तो मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके हाजिर हुआ हूँ उसे देखिएगा, उसके इंग्रेडिएंट याद रखिएगा। इंग्रेडिएंट के याद रखने की बात यह है कि क्योंकि ये फूड हमारी इलाका ही नहीं है मेरे भाई, वहाँ उनकी है, तो बेहतर रहेगा कि अगर आप उसी स्टाइल में बनाएं और उसी स्टाइल से खाएं तो इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। तो चलते हैं किचन की तरफ। He's not so smart. No. किचन में आने से पहले मेरे भाई मैं चाहता हूँ आपको थोड़ा सा शाम का खूबसूरत मंजर दिखा दूँ। पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा किस्म की तेज़ धूप थी और उस तेज़ धूप की वजह से गर्मी का मौसम बढ़ता जा रहा था मेरे भाई। मगर अब क्योंकि मौसम हुआ है एकदम चेंज, धुंध उतर रही है सरे शाम ही, तो आपको एक मंजर दिखाते हैं लाहौर की शाम का। आप देखिएगा, आपको धुंध नज़र आएगी। और फिर हाँ, यहाँ जो मेरा पौधा मेरे आपको पस मंज़र में नज़र आ रहा है मेरे भाई, ये है एडीनियम। इसे मैंने सर्दी से बचाने के लिए रखा था नीचे, और उतने दिन पड़ती रही धूप, आज मैं चले गया है छत पे और पड़ गई है धुंध, तो इसे भी बचाना है, इसे भी बचाते हैं मेरे भाई। और आपको रेसिपी भी दिखाते हैं। पहले शाम का मंज़र देखिएगा और फिर बताइएगा आपको मंज़र लगा कैसा। मेरे भाई आसमान पे छाई हुई है धुंध, मंज़र है खूबसूरत, और ये देखेंगे आप तो आपको महसूस हो रहा होगा ये जो आपको हल्का हल्का सा धुआं कैमरे में नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये असल में धुंध है मेरे भाई। ये हैं मेरे पौधे और इन पौधों से मुझे बड़ी उम्मीदें हैं। इनसे मैंने एलोवेरा से जितनी भी डिशें बनाई हैं, हलवा भी बनाया, दूसरा भी वो व्लॉग आप पिछले संडे देख चुके हैं जी। आपको कैसा लगा ये लाहौर का मंज़र? अगर आप देख रहे हैं, आपको नज़र आ रही है शाम होने वाली है, शाम होने वाली नहीं है मेरे भाई, धुंध उतर रही है, उस वजह से आपको शाम कुछ ज़्यादा गहरी महसूस हो रही है। चलते हैं आप किचन में और आपको दिखाते हैं किचन का अगला मंज़र के मंज़र है क्या। अच्छा ले दोस्तों, वेलकम इन माय किचन। मेरे भाई मेन इंग्रेडिएंट में शामिल हैं पोटैटो। ये नए आलू हैं, हमने धो लिया है, छीलना नहीं है मेरे भाई। अगर पुराने भी हों तो छीलना नहीं है, इसे छीलते नहीं है। ये हैं आलू और ये तकरीबन 3 पाव के करीब आलू हैं सर। इसी तरह यहाँ बारीक कटी हुई मेथी है 150 ग्राम के करीब, और इतना ही तकरीबन पालक है। ये इसके मेन इंग्रेडिएंट हैं और इनसे ये हम रेसिपी तैयार करेंगे। किचन में आ चुका हूँ और यहाँ इंग्रेडिएंट आपको बता दिए हैं कि मेन इंग्रेडिएंट ये आलू की टिक्की नहीं है मेरे भाई, आलू के पकोड़े नहीं हैं, इसमें बेसन का इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं होगा। स्ट्रीट फूड वाले अमूमन जो काम दिखाते हैं उसमें ये होता है कि वो बेसन के बदले इस्तेमाल कर लेते हैं मैदे का भी और चावलों के आटे का भी। इसी तरह कोई स्टार्च यूज़ कर सकते हैं वो, क्योंकि अगर वो इसे प्योरीफाई बनाएंगे तो फिर उनकी लागत ही नहीं बैठेगी मेरे भाई और वो बना नहीं पाएंगे। तो मैं आपसे जिक्र करने वाला हूँ कि ये आलू की डिश है, मगर क्योंकि
ये आलू के पकोड़े नहीं हैं, ये आलू की टिक्की नहीं है। इसलिए आप देखेंगे इसमें जो हम इसे बाकी बनाएंगे, अब आपके सामने हम इसे तैयार करने वाले हैं और जो तैयार करेंगे वो आपको दिखाएंगे। शाम पीछे नज़र आ रही है मेरे भाई, मेरे किचन से भी शाम नज़र आ रही है। अच्छा, ये शाम जो नज़र आ रही है, शाम बड़ी खूबसूरत लग रही है। और इधर बाकी रेसिपी हम तैयार करते हैं, उसके मसाले मिलाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं मेरे भाई, और फिर कैसे इसे हम फ्राई करेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। भाई टेंशन नहीं लेने का, फुल कॉन्फिडेंस। देखिए यहाँ पर हमने मेथी और पालक को लिया है धो। ये मेथी पालक धुल चुका है मेरे भाई, धो के अच्छे तरीके से साफ कर लिया गया क्योंकि इसमें रेत होती है। अब इस पर डालेंगे हम 1 से 1.5 चम्मच नमक, और नमक इसलिए कि अभी आपको समझ आ जाएगी जब हम इस पर नमक डाल देंगे। इसे थोड़ा सा रेस्ट देंगे ताकि ये नमक की वजह से मुकम्मल इसका पानी निकल जाएगा और मेरे भाई फिर ये मसाला ही बन जाएगा। और फिर जो मसाला बनाएंगे वो भी दिखाएंगे। ये नमक इसमें बहुत ज़रूरी है मेरे भाई, और नमक थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा ताकि इसका पानी निकल जाए। ये हमने इसमें अपने हिसाब से डाल दिया है नमक। मैं लगाऊं ये क्या नमक। इस शरले के लिए बनाई जाती है स्पेशल चटनी, और चटनी है मूली के पत्ते हैं, 3 हिस्से मूली के पत्ते हैं, 1 हिस्सा धनिया है, और इसमें हरी मिर्चें ज़्यादा जाएंगी। 1 अदरक का पीस है 1 से 1.5 इंच का, और इसके साथ यहाँ मसाले हैं, ज़ीरा है मेरे भाई, नमक है हमारे पास, और काला नमक है। ठीक है, इसमें हम डालेंगे एंड में जब ये तैयार हो जाएगी। ये सवैयाँ हैं बारीक वाली, इसमें आप आप जो इसमें चटनी बनाते हैं उसकी थिकनेस के लिए, क्योंकि अमूमन बाज़ार वाले जिसमें पानी बहुत इस्तेमाल करते हैं उसकी शाइन लाएगी और थिकनेस लाएगी, उसके लिए हमने ये लिए हैं। ये इसे बनाने के बाद करेंगे ऐड। ये है ज़ीरा मेरे भाई, और यहाँ पे है हमारे पास नमक, और इसी में हमारे पास ये काला नमक भी है। यहाँ हमारे पास ये चीज़ें हैं। अब हम इसे ब्लेंडर में डाल के करते हैं मिक्स। ये मिक्सर में हमने डाल दिया मेरे भाई मिर्चें, मूली के पत्ते और धनिया। अब हम इसे एक दफ़ा चला के थोड़ा नरम कर लेंगे, और पानी ऐड किया था हमने। ये आप देख सकते हैं कि इसकी ये थिकनेस है इस वक्त, और ये इसकी शाइन है। अब हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं। चलें जी, बाकी इंग्रेडिएंट भी जा रहे हैं मेरे भाई। ये सारा कुछ डाल दिया हमने, बता आपको दिया था, काला नमक है, नमक है, और बारीक वाली सवैयाँ हैं। बेसन की कोई भी चीज़ हो सकती है मेरे भाई, ये बेसन की वो जो हम बलियाँ बनाते हैं वो भी हो सकती हैं। एक दफ़ा ब्लेंडर चलाएँगे और इसे अच्छे तरीके से कर लेंगे मिक्स। अब होने लगी है मिक्स, ये लें। ओके, ये देखें मेरे भाई, इसकी शाइन और सब कुछ बेहतरीन किस्म का आ गया है। अब हम इसे इससे इस्तेमाल करेंगे उसके साथ। चटनी जो बनी है मूली के पत्तों वाली, इसके साथ हम इमली की मीठी चटनी इस्तेमाल करते हैं। अमूमन वो फूड स्ट्रीट वाले होते हैं, वो इसके साथ मीठी इमली की चटनी इस्तेमाल करते हैं, और वही चटनी हम भी इस्तेमाल करेंगे। ये मीठी इमली की चटनी मैं एक ब्लॉग में सिखा चुका हूँ मेरे भाई, अगर आपको चाहिए हो तो मैं उसका लिंक लगा दूंगा। अपने इसका कहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक लगा दूंगा, ताकि आपको वहाँ से ये चटनी देखने में आसानी हो जाए। और अब आपको तैयार करके दिखाते हैं बाकी, क्योंकि जो हमने नमक लगा के रखा था, पालक भी काफ़ी हद तक अपना पानी छोड़ चुका है मेरे भाई, और चटनी बन गई है। एक चटनी हमारे पास तैयार है मेरे भाई, वो पहले बना चुके थे, इसलिए उसका दिखाना तो कोई ऐसा सच ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप वो पहले सीख चुके हैं। अब हम आपको दिखाएंगे कि अब हम इसमें करने वाले क्या है। बाहर धुंध गहरी होती जा रही है मेरे भाई, बाहर का मंजर बहुत ही ज़्यादा, अगर आप देखें तो डार्कनेस में आ गया है, और यहाँ हमारी कढ़ाई कढ़ाई सब तैयार है। ठीक है जी, और उसके बाद अब हम आपको दिखाते हैं अगला मंजर कि हम मसाले कैसे ऐड करने वाले हैं और कौन कौन से मसाले ऐड होंगे इस शरले के बनाने में। इसे इंडिया में शरले ही कहा जाता है मेरे भाई, और डिश भी उन्हीं की है।
चलो भाई। ले जी, अब आपको दिखाते हैं बकाया जो हम मेन बनाने वाले हैं अपनी डिश, उसके लिए इंग्रेडिएंट में किस तरह ऐड करेंगे। आ जी, ये रहा जी, ये है जी, हमने इसे पालक को निचोड़ लिया है, नमक लगा दिया था आपके सामने। वो मसाले हैं, मसाले इसमें ऐड किए जाएंगे। ये सारे मसाले जा रहे हैं मेरे भाई, आपको मसाले पहले बता दिए हैं इनके नाम, ये सारा कुछ आ गया है इसमें। अब इसे हम हल्के हाथ से करेंगे इसमें मिक्स। यही याद रखिएगा कि ये इसका मेन पॉइंट है मेरे भाई, जहां आपने इसे करना है। इसमें हमने हल्दी भी डाली है मेरे भाई, नज़र आ रही है आपको। अब इसे हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। इसके बाद इसमें जब अच्छे तरीके से हम इसे मिक्स करके यकजान कर लेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट भी गया है मेरे भाई। वो याद रखने वाली चीज़ है कि इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी जाना है, एक तकरीबन 1 चम्मच 1-1.5 चम्मच के करीब। अब इसमें हमने इसे अच्छे तरीके से कर लिया है मिक्स, आने लगा है अदरक लहसुन का पेस्ट। उसके बाद इसे हम अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स, और फिर हम करेंगे क्या कि हम इसमें डालेंगे ठंडे किए हुए आलू। ये चला गया अदरक लहसुन का पेस्ट, यहाँ पर हो रहा है तैयार। चलें जी, अब इसमें हम ठंडे मिक्स आलू डालेंगे ये, और इसे मेरे भाई उंगलियों से इसलिए मिलाना है कि आलू टूटने ना पाए। आपकी आलू ही मेन चीज़ है, और इस पर अच्छे तरीके से ये सारा मसाला जो आपने बनाया है हर आलू को अच्छे तरीके से चिपट जाए और उसका टेस्ट आलू के साथ हो। अदरवाइज़ ये इन्हांस करने के बाद इसका टेस्ट इन्हांस होगा। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके हर आलू पे हम इसकी कोटिंग कर रहे हैं। अच्छे तरीके से आलूओं को मिक्स करने के बाद इसमें हमने ऐड किया है कुछ बेसन। अब इसकी बाउंडिंग चेक करेंगे मेरे भाई। अब इसे हम मिक्स करते हैं आलूओं को, यहाँ पर हम इसे कर रहे हैं मिक्स। इसकी ग्रिप बनाने के लिए इसमें चावलों का आटा भी जाता है मेरे भाई, अगर ना हो तो मैदा भी ऐड किया जाता है। अगर बेसन ही ने इसकी बाउंडिंग कर दी तो हमें इसमें कुछ और ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे हाथ से। इसी तरह हाथ से ही उंगलियों से मिक्स करना है मेरे भाई, ज़ोर आजमाई करने की ज़रूरत नहीं, अदरवाइज़ ये आलू जाएंगे टूट। और फिर जो आप इसकी मेन शक्ल चाहते हैं जिस तरह की, वो आएगी नहीं। आप इसमें कुछ बेसन और ऐड किया हमने, क्योंकि हम अपने हिसाब से इसे बनाना चाहते हैं। ये आलू के पकोड़े नहीं हैं, आलू की टिक्कियाँ नहीं हैं, इसलिए इसमें बेसन ज़्यादा नहीं जाता मेरे भाई। इसके बाद इसमें कुछ मैदा ऐड करेंगे। ये इसी तरह की इसकी शक्ल बनेगी मेरे भाई। इसे शेप दे ली जाएगी, और शेप दे के आपको दिखाते हैं कि हम इसके साथ करने वाले क्या हैं। मिक्स इसी तरह है, देखें ये अब आपके सामने चला गया है। ये है इसमें थोड़ा सा मैदा, ले जी, इसकी कुछ इस तरह की शेप आएगी। हमने 3 की शेप देके उसे कढ़ाई में उतार दिया है। इसे हमें इसी तरह फ्राई करना है, इसी तरह की मीडियम आंच के ऊपर, ताकि ये क्रिस्पी और क्रंची बन सकें। और इसी तरह हम बकाया भी डाल लेंगे मेरे भाई इसमें, और जिस वक्त डालते हैं ये आपसे करते हैं गुफ्तगू। 3 बनाकर रख लिए हैं मेरे भाई, और एक देखिए ये हाथ के ऊपर हमने हल्का सा लगाया पानी और उसके ऊपर बनाया। इस तरह हाथ से ही शेप दे रहे हैं मेरे भाई, इसे हाथ से ही शेप दी जाएगी। इसकी चारों साइडें दबा ली जाएंगी बराबर बराबर, ताकि आलू निकलने ना पाए। इसे आप दे लेते हैं शेप। ये आ गई शेप, आपके सामने बना के भी दिखा रहे हैं मेरे भाई, ताकि आपको पता चले कि हमने इसे ये 3 बना के रखे हैं। ये अब एक आपके सामने कढ़ाई में डाल दिया जाएगा। ये जा रहा है कढ़ाई में, ये देखिए इस तरह। इसी तरह हम बकाया को भी यही किया हमने मेरे भाई, कैसे हाथ पर रखा, नरम किया, और ये भी चला जाएगा में। ये देखिए हमने आपको दिखाया कि अगर आप इसे हाथ से हैंडल करने में थोड़ी तंगी आए तो आप चम्मच तो हल्का सा ऑयल लगाकर चम्मच पर रख के उसे घी में उतार सकते हैं। और ये भी हमने उतारा है इसी तरह। दूसरा भी इसी तरह करने लगे मेरे भाई। तरकीब है, अगर आप इस तरह नहीं कर सकते तो आपके पास अगर कोई कटोरी है तो आप उस कटोरी में रख के इसे शेप देते हैं। और ये देखिए क्या यहाँ हो रही है, जब तक
इसकी तैयारी आपसे होती है हल्की सी गुफ्तगू। अब आप हैं मेरे साथ। क्या सुने यार, कब से सुन रहे हैं यार। ये आई फाइनल लुक। ये हम ले आए हैं ऊपर से तैयार करके मेरे भाई। इनका कलर कुछ इस तरीके का आएगा क्योंकि इसमें चाट मसाला और दूसरी चीज़ें ऐड कर दी गई हैं। एक प्लेट तैयार है। इसमें आपको मीठी चटनी भी नज़र आ रही है नीचे रेड कलर की, ऊपर येलो वाली है, नहीं ऊपर ग्रीन वाली है, उसमें मूलियाँ हैं। एक प्लेट तैयार हो रही है मेरे भाई। ये आपके सामने हम प्लेट करने लगे हैं तैयार। ये देखें, ये ज़रा तीखी होती है मेरे भाई, ज़रा तेज़ मिर्च मसाले की, टेस्टी, ताकि आप इसे कर सकें। इसमें होती है मिर्चें। और ये हो गया, ये है फाइनल डिस्प्ले। आप देख रहे हैं, ये हमने इसमें डाली इमली की सॉस। ये आ गई इमली की सॉस। ठीक है जी, ये हो गई प्लेट तैयार। मोगेम्बो खुश हुआ। यहाँ मैं आ गया हूँ नीचे। ऊपर हम कर चुके हैं मुकम्मल तैयारी और आपको हमने इसका डिस्प्ले दिखा दिया है। अब मेरी फैमिली इसे खाएगी क्योंकि मैंने खिलाई है एक यूनिक डिश। फिर उनका लेते हैं रिव्यू कि कैसी बनी। और आज का जो ये समझ लें कि एक गैर आदि सा कॉन्टेस्ट था, एक मुकाबला था जो उन्होंने मुझे एक चैलेंज दिया था। क्या वो चैलेंज मैं फुलफिल कर चुका और मुकम्मल कर चुका कि नहीं। अब चखाते हैं अपनी बेटी को और मिसिज को और उनसे पूछते हैं कि उन्हें ये टेस्ट लगा कैसा। एक यूनिक आइडिया है मेरे भाई। और उसके बाद अब चले उनसे रिव्यू लेते हैं। मैं नहीं बताऊंगा। हाँ जी बेगम, कैसा बना? सुभान अल्लाह, बहुत मज़े का, टेस्टी है। चले जी बेटा, अब आप भी चेक करो क्योंकि अब आपका आएगा। दे जी, अब मेरी बेटी से करने लगी है ट्राई और देखते हैं उसे ये कैसा लगता है। उसके बाद मैं भी ट्राई करूँगा मेरे भाई। पहले इनका तो ले लें आइडिया। चला गया। हाँ बेटा, अच्छा मुँह में चबा रहा है मेरा बच्चा। अभी तक मज़े का है जी। मजा आया। वो घर वालों ने लिया चख, उन्होंने कर दिया है इसे पास। वो कह रहे हैं कि वाकई ही मज़े का बना है। अब मैं भी ट्राई कर लूँ क्योंकि मेहनत भी तो मैंने की है। बेहतरीन और मज़ेदार किस्म की डिश है मेरे भाई। ये पकोड़े नहीं है, याद रखिएगा, ये आलू वाली टिक्की नहीं है, बल्कि एक अलग सी डिश है। और क्योंकि स्पाइस के साथ है, मज़ा तो खासा आ रहा है। घर वालों का रिव्यू आपने सुन लिया था। मेरी तरफ से भी अपने आप के लिए शाबाश बच्चे, लगे रहो। बड़ा हरामी हो बेटा। संडे इस फंडे में आज के लिए इतना ही था मेरे भाई। इंशाल्लाह ताला अगले संडे आपके लिए लेके आएंगे कुछ और कुछ होम रेमेडी भी मैं आपको सिखाऊंगा। उस होम रेमेडी में मैं आपको मतलब आम ज़रूरियात ज़िंदगी से बनने वाली चीज़ें सिखाई जाएगी संडे इस फंडे में। वो हमारे घर में भी इस्तेमाल होंगी मेरे भाई, आप भी इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा ही लगेगा। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि फिर मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा मेरे भाई। अगर मेरी आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें। आपके कमेंट्स का, आपके लाइक का इंतज़ार रहेगा मेरे भाई। और बात वही है कि संडे इस फंडे में मैं एक ही बताता हूँ कि वक्त गुजर जाता है, आपको यादों को संभाल कर रखना पड़ता है। यादें हमेशा अच्छी होनी चाहिए। मेरा मानना ऐसा ही है। ये मेरी फैमिली बैठी है, मैं इनसे यही बात करता हूँ कि हमेशा अच्छे वक्त गुजारने चाहिए ताकि ज़िंदगी किसी मोड़ पे अगर बिछड़ना तो है, बिछड़े भी तो कम अज़ कम अच्छी यादें साथ रहे। बच्चे को ये याद रहे कि हमने उसके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा और उसे ये भी पता चले कि उसके माँ बाप ने कैसी ज़िंदगी गुजारी है और वो भी बेहतर इंसान बनने की कोशिश करे। चले जी, अब दे इजाज़त, फ़ी अमानुल्लाह, इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको खुशियाँ अता फरमाए, खुशियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।